परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री गुरुमा जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री गुरुदास जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित श्रद्धेय दादा, भक्त मंडली, माताएं, स्नेहमयी छोटे छोटे भाई बहन, सभी को यथा योग्य स्थान में मेरा प्रणाम, श्रद्धा, आनंदित जय गुरु। नया साल में हम लोग आज सभी कोई उपस्थित हुए हैं हाजीनगर सत्संग केंद्र में। सबसे पहले मैं परम पिता से प्रार्थना करूंगा, हमारे सभी गुरु भाई एवं बहन माताएं सभी को इष्ट को लेकर इस नया साल में आनंद पूर्ण जीवन को यापन करते रहें, यही मेरा प्रार्थना है। ठाकुर जी का बात क्या बोलेंगे। हमारे दादा समस्या 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 का बात बोले तो ठाकुर जी बोले सर्व समस्या समाधान जानिस इष्ट प्रतिष्ठान। जिसका जीवन में ईश्वर के प्रति जितना प्रेम गहरा होगा उसका समस्या का समाधान उतना ही होते चला जाएगा। इसी को दूसरा ढंग से ठाकुर जी बोलते हैं, इष्ट चे थाकले आपन छिन्न भिन्न तार जीवन। यानी जो ठाकुर जी से प्रेम नहीं करके किसी अन्य प्रेम में जुड़ा रहेगा उसका जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। दोनों बात एक ही जैसा हुआ कि नहीं। अब आइए एक ठो बात सुने होंगे, निर्धन कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा, और महाराजा कहे इंद्र को भारी, महाराजा कहे इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा को भारी। मैंने इंद्र कहता है ब्रह्मा सुखी है, और ब्रह्मा कहता है भाई विष्णु सुखी है। अब विष्णु भगवान से पूछा गया तो बोले जो मेरा भजन कीर्तन करता है, जो मेरा भक्ति में डूबा रहता है वही भक्त सुखी। दुनिया में अगर कोई सुखी है तो शेष उत्तर है भक्त लोग सुखी है। तो भगवान का भक्ति करिए और सुखी हो जाइए। एक कलयुग का यही एक रास्ता है सुख होने का, सुखी होने का। इसलिए सत्संग में भक्ति किया जाना बहुत साधारण है। इस कलयुग में, कलयुग में भगवान दो चीज दिए हैं, एक नाम और एक सत्संग। ये नाम और सत्संग करके ही कलयुग के मनुष्य भव सागर से तर सकता है, अन्यथा जीवन कठिन से कठिन, कठिन से कठिन, कठिन से कठिन होते चला जाएगा। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यशाली इंसान हैं जो आज परम पिता के श्री चरणों में बैठ करके नित्य सत्संग करते हैं, नित्य सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधो में पुनियात, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हम लोग तो नित्य सत्संग करते हैं तो हम लोगों का कितना अपराध का उन्मोचन होता है, सोच करके देखिए, है ना सही बात। इसलिए ठाकुर जी ही हमारा जीवन का एकमात्र केंद्र बिंदु हो। केंद्र में और कोई ना रहे, केंद्र में हमारा ठाकुर जी रहे। और ठाकुर जी किस तरह से रहते हैं, जब उनसे प्रेम होता है तो उनकी विधि विधान जो दिया हुआ है वो बड़ा ही सरल लगता है, कठिन नहीं लगता है। और नहीं तो उनसे जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक उनका विधि विधान भी बहुत कठिन लगता है। ठाकुर जी बोलते हैं एक जगह, जा इच्छा ताई करबे तुमी ता तो किंतु चलबे ना, भालो छाड़ा मंदो करले परिस्थिति छाड़बे ना। अच्छा छोड़कर अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा प्रति हमारा माँ बाप का दर्द है, कहेगा जा बेटा माफ कर दिया। हमारा प्रति गुरु का दर्द है,
हम बुरा किए, हमारा गुरु जी माफ कर देंगे, लेकिन हम जो कर्म कर लिए वह कर्म फल हमको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं, फल अशुभ अशुभ कर्मों का, शुभ कर्मों का है शुभ फल, किसकी सामर्थ्य बदल दे यह नियम अटल और अविचल। तो कर्मफल सबको भोगना पड़ेगा। कर्मफल, कर्म का बीज क्या है? कर्म का बीज कहाँ है? कहाँ से कर्म का फल पैदा होता है? आम के बीज से आम का गाछ पैदा होता है तो पेड़, और उसमें आम का फल लगता है। कटहल तो नहीं लग जाता है, जामुन तो नहीं लग जाता है। तो उसी तरह कर्म का बीज क्या है? कर्म का बीज है जो हम चिंतन करते हैं, वही कर्म में व्यक्त होता है, वही आचरण में व्यक्त होता है, वही वाणी में व्यक्त होता है। समझ गए? तो ठाकुर जी एक वाणी देती है, बोल चाल ही बतला देता, कैसा मनुष्य चाह उसकी क्या। यानी हमारा चिंतन हमारा चलन में व्यक्त होता है, कर्म में व्यक्त होता है, आचरण में व्यक्त होता है। तो सबसे पहले हम अपना चिंतन को ठीक करें। चिंतन ठीक करेंगे, कर्म ठीक हो जाएगा। चिंतन दूषित रहेगा, कर्म कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, अब चिंतन को कैसे ठीक किया जाए? मन के द्वारा ही तो हम लोग चिंता करते हैं, सब तरह का बात मन में ही तो सोचते हैं। तो जब तक मन को मंत्र से जब जोड़ नहीं देते हैं, तब तक मन ठीक नहीं होता है। ठाकुर जी बोलते हैं, मंत्र वही जो मन को नियंत्रण कर दे, मंत्र वही जो मन को दुखों से त्राण कर दे। इसीलिए अभी बोले ना, कलयुग में नाम ही एकमात्र साधन है और सत्संग ही एकमात्र मनुष्य का मुक्ति का साधन है। तो ठाकुर जी बोलते हैं, उषाय निशाय मंत्र साधन, 14 फेरा जप, जेथाय सम इष्ट निर्देश, मूर्त कोराय तो सब समय नाममय होकर के रहिए भाई। जिसका आदत है सब समय नाममय रहना, ये तो बहुत अच्छा बात है उनके लिए। जिनका ये स्वभाव नहीं है, इसे स्वभाव में बदलना होगा। सब समय मन में प्रश्न करिएगा, हे मन तुम नाम कर रहे हो? तो उत्तर यही आएगा, नाम नहीं कर रहा हूं। तो नाम करो, तुम नाम करो, तुम्हारा उद्धार होगा ना। क्या हम लोग मन भीतर है ना, शरीर बाहर है, तो चोर लुका हुआ है। मन चोरी करता है, शरीर दंड पाता है ना। मन चोरी करवाता है, अब पकड़ा जाता तो मन को मार नहीं लगता, शरीर को मार लगता है। तो मन चोरी करता है और शरीर दंड दिलवाता है, शरीर को दंड मिलता है। इसलिए हम लोग यही कहेंगे कि मन को ही बोलेंगे, हे मन तुम सदा नाम करो, नाम करो, तुम्हारा जीवन में मुक्ति होगा। तो नाम और सत्संग भाई इस नया साल में प्रण कीजिए कि हम लोग यह नाम का शरण लेंगे, यह सत्संग का शरण लेंगे। 2025 में जितना सत्संग किए, जितना नाम किए, उससे ज्यादा नाम करेंगे, उससे ज्यादा सत्संग करेंगे। ये तो परम सौभाग्य है आप लोगों के लिए कि इसी हाजीनगर केंद्र में प्रत्येक शनिवार को 7:30 बजे से नाम ध्यान का क्लास चलता है। एवं गौरीपुर पुण्य घाट में प्रत्येक रविवार 7-5 से नाम ध्यान चलता है। आप लोग इसमें योगदान देने का चेष्टा कीजिएगा। मानते हैं अभी बहुत ठंडा है, लेकिन ठंडा भी मन को ही लगता है। मन को ठंडा आप लोगों को नहीं लगा, आप लोग दूर दुरान से पहुंच गए सत्संग में, ठंडा को उपेक्षा करके। ठंडा इतना रहते हुए भी आगामी गत काल अभिन दादा जी का जन्म दिवस उत्सव मनाया गया देवघर में। हमारे तापसदा बोले
कितना भीड़, कितना धूमधाम, कितना आनंद, कहाँ गया वो ठंडा। यहाँ से डबल ठंडा है वहां। 7 दिन पर 6 दिन पहले हम वहां से घूर करके आए हैं ड्यूटी कॉन्फ्रेंस करके। 60 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ तो अभी 14-15 चल रहा है। 11 है, अभी 11 है और वहां 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। सोच करके देखिए, उसमें भी ठाकुरबाड़ी में इतना भीड़। परमपिता का भक्ति में ही ये शक्ति है जो ठंडा को भी उपेक्षा करके आ सकता। आप लोग भी देखिए, ये भक्ति ही टान करके लाया है कि सत्संग में जाएंगे, कुछ भजन सुनेंगे, कुछ प्रवचन सुनेंगे, आनंद करेंगे, अच्छा लगेगा। तो आप लोग से मेरा ही प्रार्थना है, 2026 साल में खूब सत्संग कीजिए, खूब नाम कीजिए और जो भी इष्ट का निर्देश आए उसमें लग जाइए। ईश्वर की आया संदेशा और उनके कार्य में तेरी संगति, जो गान देकर धन्य हो जाओ, होगी दलित तुम्हारी दुर्गति। यही हम लोगों का जीवन है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग ठंडा में कष्ट करके आए हैं, आप लोगों को अतिशीघ्र घर भी जाना है, इसलिए मैं अपना प्रवचन को, आलोचना को और दीर्घायु नहीं करेंगे, यही कह करके अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय गुरु।